और इसका जो आंसर आएगा ना इस क्वेश्चन का, वो इतना मतलब इतना सुंदर आंसर आता है कि आपको मजा आ जाएगा उसके आंसर को देख के। तो एक बार देखते हैं कि कैसा। पहले तो क्वेश्चन मैं बता दूं, एक बार क्वेश्चन क्या था, रिकॉल कर लीजिए एक बार। हमारे पास दो अनंत लंबे तार थे, है ना, और एक का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 था, है ना, और एक और वायर लिया था मैंने और उसकी डेंसिटी लैम्डा 2 थी, करेक्ट। और ये दोनों वायर क्या थे, आपस में परपेंडिकुलर थे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कुछ ऐसा डायग्राम मैंने होमवर्क में दिया था, लैम्डा 2। और ये अनंत लंबे तार हैं, बहुत ही अनंत लंबे तार है। मतलब एक तार अगर ऐसे है तो इस तार से, मतलब एक तार अगर ऐसे है ना, इससे डी डिस्टेंस पर दूसरा तार ऐसे है, ठीक है। तो यूं कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। तो ये डिस्टेंस सवाल में डी दिया है और हमसे पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन दिस वायर्स। तो इन वायर्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन फोर्स कितना आएगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए प्रेम से, ठीक है। मैं इस डायग्राम को बस समझाने मात्र के लिए ऐसा बना रहा हूं। देखिए, क्या मैं इस डायग्राम को ऐसा बना सकता हूं? ये तो डायग्राम मैंने ऐसे जानबूझ के दिया है ताकि आप घबरा जाओ, आपको मतलब परेशान करने के लिए डायग्राम को दिया गया था ऐसे। अगर मैं चाहता कि आप थोड़ा परेशान ना हो तो मैं डायग्राम को ऐसे देता। और कभी भी एग्जामिनर ये नहीं चाहेगा कि आप परेशान ना हो, एग्जामिनर यही चाहेगा कि आप परेशान हो जाएं। सही कह रहा हूं क्या? ऐसा देता मैं, अगर मैं ऐसा करके देता तो शायद थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आइडिया जनरेट हो जाता कि हमें कैसे आगे बढ़ना है कि नहीं, बताओ। तो अब बताइए, मैंने डायग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, बात बराबर, ये कोई चेंज नहीं किया मैंने, जो आपको समझाया था वही किया, बस डायग्राम को एक वायर को आउट ऑफ द बोर्ड दिखा दिया जस्ट पॉइंट से, है ना। तो अब आप सोचिए, अगर आप इस वायर के हेल्प से इस वायर पर फोर्स निकालना चाहते हो, बहुत सिंपल सा काम है। आप क्या करोगे, आप इस रेफरेंस लाइन से थीटा एंगल दूर चले जाओ, है ना, थीटा एंगल दूर चले जाओ इस रेफरेंस लाइन से, करेक्ट। और अगर आप थीटा एंगल दूर जाओगे तो जाहिर सी बात है यहां पर दो दो वेरिएबल्स आपको दिखाई पड़ेंगे। यहां पे आपको दो दो वेरिएबल्स कैसे, देखिए, आप यहां से थीटा एंगल दूर गए और डी थीटा नाम का क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया। बहुत सिंपल सी चीज है, बार बार हम करते आ रहे हैं। थीटा पे जाके ये डी थीटा नाम का एलिमेंट ले लिया। अच्छा, थीटा पे डी थीटा गए हो तो इस हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से मान लो ये वाई हाइट है, क्या है ये, वाई हाइट है। तो वाई पे जो ये एलिमेंट बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी डी वाई। तो वाई पे जाके ये वाली जो लेंथ आएगी वो डी वाई आ जाएगी। तो आप देख रहे हो दो दो वेरिएबल्स यहां पे चलेंगे, कौन कौन, थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल, वाई इज ऑल्सो वेरिएबल, दो दो वेरिएबल को डील करना यहां पे। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। अब आप सोचिए इस छोटे से सेगमेंट में कितना चार्ज आएगा, डी क्यू, ये बड़े आराम से हम लिख सकते हैं लेमडा वन आ जाएगा इंटू डी वाई। क्योंकि भैया ये जो आपने एलिमेंट अज्यूम किया है वो लेमडा 1 वाले वायर पे किया है, और क्या। तो क्या होगा, लेमडा 1, है ना, और इंटू इसकी लेंथ आ जाएगी डी वाई। अब आप इस छोटे से एलिमेंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लो पहले तो इस छोटे से एलिमेंट पे ये वाला लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन देगा वो कुछ इस दिशा में देगा। लेट मी कॉल दिस एज डी एफ। और अगर मैं सही हूं तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से एक ड्रॉ कर देता हूं तो आप बताइए कि ये वाला एंगल अगर थीटा है, थीटा हो जाएगा, और क्या। अब इस डीएफ का दो कंपोनेंट बनेगा, एक डीएफ कॉस थीटा, एक बनेगा डीएफ कॉस थीटा, पता नहीं कौन सा गंदा कलर मैं आजकल चूज कर ले रहा हूं, है ना, और एक बनेगा डीएफ साइन थीटा। तो दिस इज योर डीएफ साइन थीटा एंड दिस इज डीएफ कॉस थीटा। बताइए, यहां तक की कहानी बिल्कुल साफ है। आपने क्या किया, है ना, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से थीटा एंगल पर डी थीटा नाम का एलिमेंट ले लिया, और आप यूं भी कह सकते हो कि इस लाइन से अगर मैं वाई हाइट पे जाऊंगा तो ये एलिमेंट की लेंथ डी वाई हो जाएगी, और क्या।
तो उसमें चार्ज कितना आएगा वो लेमडा 1 इंटू डी वाई करके निकाल लोगे आप। और इस एलिमेंट पर फोर्स कितना लगेगा लेमडा 2 वाले वायर के वजह से, वो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अरे अनंत लंबा तार की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल होता है। तो आप देखो ना मेरे भाई, इस अनंत लंबे तार से इस पॉइंट पर जो डीक्यू चार्ज है उस पर डीएफ इधर लगेगा, और इसके दो कॉम्पोनेंट साइन वाला और कॉस वाला। अब आप समझिए एक बात, जितना एंगल ऊपर गए थे उतना ही एंगल अगर आप जाओ नीचे तो वापस से एक डीएफ आ जाएगा, वापस से एक डीएफ आ जाएगा, है कि नहीं? और ये एंगल आप थीटा कह रहे हो, और अगर ये डीएफ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप अगेन वही हिसाब किताब लगाओगे भैया, एंगल थीटा। तो डीएफ का एक तो कॉस आ जाएगा और डीएफ का साइन। तो डीएफ का साइन आ गया और डीएफ का कॉस आ गया। कौन बर्बाद हो रहा है यहां पे? कौन बर्बाद हो रहा है यहां पे? ऑफ कोर्स साइन बर्बाद हो रहा है। तो साइन बर्बाद हो गया तो बचा कौन? कॉस वाला। इसका मतलब सर अच्छी बात यह है कि इस वाले वायर पर जो फोर्स आएगा वो इस लेफ्ट साइड डायरेक्शन में आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, है कि नहीं? तो यानी कि सर मैं इतना तो समझ गया, अगर मुझे फोर्स निकालना है वायर पे, पहले आप मुझे बताओ डीएफ की वैल्यू क्या लिखोगे आप? डीक्यू इनटू, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लोगे? लेमडा 2 वाले का लोगे ना। सो लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर, स्मॉल आर। अबे यार ये डिस्टेंस लोगे ना यार, तो स्मॉल आर। डीक्यू की वैल्यू आप रख दीजिए फटाक से, लेमडा 1 तो आपको कुछ यूं दिखाई देगा, लेमडा 1 लेमडा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां आ जाएगा डी वाई। सो दिस इज योर डीएफ। और बच्चों अगर आपको नेट फोर्स चाहिए ना वायर के ऊपर, तो आप देख रहे हो इस डीएफ का साइन कंपोनेंट तो बर्बाद हो जा रहा है, जो जिंदा बच रहा है वो कौन सा बच रहा है? कॉस वाला। तो आप कहोगे सर एफ नेट अगर निकालना चाहते हो आप किसी भी एक वायर पे, तो ये कुछ और नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस हो जाएगा। आप डीएफ कॉस को इंटीग्रेट कर लीजिए, आपके ऊपर नेट फोर्स इस वायर पे आप निकाल पाएंगे बड़े आराम से, है ना। साइन कंपोनेंट खत्म हो चुका है। अब आइए डीएफ कॉस, डीएफ की वैल्यू आप इक्वेशन 2 से उठा लीजिए, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा एफ नेट की वैल्यू, डीएफ की वैल्यू लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डी वाई और कॉस थीटा। अब यही प्रॉब्लम है यहां पर, आप इसको इंटीग्रेट करोगे और क्या, यही करोगे ना। प्रॉब्लम यहां पर क्या है, दो दो वेरिएबल है, देखिए ध्यान से, वो दो छोड़ो ना, तीन तीन आ गए, मैं तो दो की बात कर रहा था। थीटा इज ऑल्सो वेरिएबल, वाई इज ऑल्सो वेरिएबल, और भैया सिंपल सी बात है आर भी वेरी कर रहा है, तो महाभारत हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो अब यहां पर हम मैथ्स की खूबसूरती का इस्तेमाल करेंगे। जहां भी चीजें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि वहां पर हमें मैथमेटिकली इंटेलेक्चुअल होना पड़ेगा उस जगह से बाहर निकलने के लिए, अदरवाइज फंसे रहोगे जीवन भर इस गुत्थी के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं कैसे हम इस समस्या से बाहर निकलेंगे। सुनिए ध्यान से, आपने क्या किया, थीटा एंगल पे आप एलिमेंट ले रहे थे और इस डिस्टेंस को आपने एक नाम दिया था y। तो दिस वाज y एंड दिस वाज dy, और ये एंगल थीटा अप्रोक्सीमेटली, अगर ये d दिया है, मैं इसको r बोल दे रहा हूं, और मैं इसके अंदर चाहूं तो एक पाइथागोरस लगा सकता हूं, या छोड़ो ना, पाइथागोरस लगाने की बात छोड़ो, आप तो मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में क्या tan थीटा लिख पाओगे? tan थीटा बहुत आसान, थोड़ा सा जगह ठीक है मैं यहीं पे काम कर लूंगा। tan थीटा अगर आप लिखो तो आपको दिखाई पड़े y बाई डी, y बाई डी। मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे एक तो dy चाहिए और एक r, इनको dy और r को किसी भी तरीके से थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करो। एनी हाउ यू हैव टू कन्वर्ट y dy and r in terms of theta, then only you will be able to solve this equation, अदरवाइज मुश्किल पड़ जाएगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल का हेल्प लिया, और यहां से y बराबर आ जाएगा d tan थीटा, और आप इसको डिफरेंशिएट करोगे थीटा के एस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा d sec स्क्वायर थीटा। तो
तो यहां से dy की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ जरा, dy की वैल्यू आ जाएगी d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। बताइए, तो dy की वैल्यू आ गई हमारे पास। और आप इसी त्रिभुज के अंदर एक बार को cos थीटा लिख के दिखाइए जरा। हाँ, cos थीटा क्या हो जाएगा, d बाई स्मॉल r। तो यहां से स्मॉल r जो बनेगा वो d सेक थीटा बन जाएगा। ये दो चीजें बड़े काम की हैं, एक तो dy और एक स्मॉल r की वैल्यू। दोनों में अगर कोई डाउट हो मुझे एकदम बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लगे हाथ तो इन दोनों को फटाफट रख दीजिए इसके अंदर। कांस्टेंट मसाले सच सच इसको बाहर निकाल लीजिए। लेमडा 1 लेमडा 2 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया। अंदर क्या फंस रहा है, dy। dy की जगह क्या रखोगे, d सेक स्क्वायर थीटा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये हो गया dy। साथ में cos थीटा भी चल रहा है ना, dy के साथ cos भी चल रहा है। और नीचे में क्या है, स्मॉल r। और स्मॉल r को क्या लिखोगे, d सेक थीटा, d सेक थीटा। अच्छा, इस cos थीटा को 1 बाई सेक बोल सकते हैं क्या, 1 बाई सेक बोलते हैं और नीचे सेक था ही सही। अब यहां से देखो, d से d उड़ गया, सेक स्क्वायर। मैंने बोला था ना कि आपको इसके सोल्यूशन से प्यार हो जाएगा। इसका जो मतलब जो सॉल्व करने में जो वैल्यूज आती है ना, वो बड़ा सुंदर वैल्यू आती है। ठीक है, अब अंदर फंस गया सिर्फ और सिर्फ, और अनंत लंबा तार है, अनंत लंबा तार है, तो थीटा जो है वो 90 को टेंड करेगा मेरे भाई। तो अपर लिमिट ऑफ थीटा 90 आ जाएगा, अपर लिमिट ऑफ थीटा 90 आ जाएगा, और लोअर लिमिट आपको ये सॉल्व करने आता होगा, ये आ जाएगा लेमडा 1 लेमडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सॉल्व करोगे पाई आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा फोर्स नेट ऑन वायर, लेमडा 1 लेमडा 2 डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई कैल्शियम में सेक नहीं हुआ है, चलिए बहुत अच्छी बात है। Interestingly, this force is independent of whatever be the separation between the two wires. अगर आपको ये फोर्स समझ में आ रहा है तो ये फोर्स जो है ये इंडिपेंडेंट है इन दोनों वायर के बीच की क्या दूरी है। Whatever be the separation between these two wire does not matter. The force is going to be lambda 1 lambda 2 upon 2 epsilon naught always and always. So that is the interesting part of this problem कि जो फोर्स आता है यहां पर, ये फोर्स जो आएगा इस दिशा में नेट फोर्स आएगा, और वो नेट फोर्स कितना अमाउंट का होगा वो आपके सामने है, और इस डिस्टेंस से परे है। कोई मतलब ही नहीं है कि इस डिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी। समझ आ रही बात? इसलिए ये क्वेश्चन मैंने कहा कि बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर जो है वो बहुत यूनिक है। एंड इफ समवन वांट, अगर कोई भी चाहे तो इस पर्टिकुलर केस को मैकेनिक्स में बड़े आराम से यूज कर सकता है। बिकॉज देखिए फोर्स, जितना फोर्स इस पे लगेगा जाहिर सी बात है उतना ही फोर्स, तो कोई चाहे तो इन वायर को स्प्रिंग से लगा दे। किससे लगा दे? स्प्रिंग से लगा दे, और स्प्रिंग से लगा के पूछे बताइए भैया स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना आएगा, पूछ सकता है। तो करना क्या है, आपको नेट फोर्स पता है, और एक स्प्रिंग लगाने से स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा kx, तो आप एफ नेट बराबर kx कर लीजिए, तो वहां से x आ जाएगा इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो उसके बाद तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर एक बार समझ गए कि ये फोर्स कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है तो बहुत अच्छा, आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है।